Find the vertex, focus, axis, directrix. X square plus 4x plus 2y minus 7 इक्वल टू 0। अभी जो आपको एक इक्वेशन दिया है ये पैराबोला के मूल रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई। तो ना तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई के फॉर्म में लिखा है अभी, ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स के फॉर्म में लिखा है। तो इसे आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, इक्वेशन में क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है। तो ये एक्स के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई टाइप का बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो इससे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं। नंबर एक तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। इसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 4। 4 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा? 2। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4। तो इस इक्वेशन में हम 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक इसका फॉर्मूला बन गया। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर किसका फॉर्मूला बन गया? एक्स प्लस 2 का होल प्लस 2y माइनस 7 माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ देखो हमने 4 जोड़े, यहाँ 4 घटाए, जितना ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक इसका फॉर्मूला बन गया बेटा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा? 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब पैराबोला की इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है हमें। तो यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनका जब पक्षांतर करेंगे तो जो y की संख्या है वो किस में हो जाएगी? माइनस में। माइनस की संख्या किस में हो जाएगी? प्लस। बराबर माइनस 2y प्लस 11। अब बेटा यहाँ जो क्या कॉमन लें? माइनस का 2 कॉमन ले लें हम। अब आप सोच रहे हो कि सर 11 में तो 2 का कोई कोफिशिएंट है नहीं, और आप कह रहे हैं माइनस का 2 कॉमन ले लो। यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ तो 2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है। जैसे यहाँ 4 होता है, 8 होता है, 18 होता है, यानी ऐसी संख्या होती जिसमें 2 का डिवाइड हो जाता, तो आप कॉमन ले लेते। तो हम आपको बता दें कि जैसे यहाँ कोई 2 का फैक्टर नहीं है और आप 2 कॉमन ले रहे, तो 2 किस में पहुंच जाएगा? अपॉन में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा? अपॉन में। तो यहाँ हम लिख दें x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2y, माइनस का 2 कॉमन लिया हमने तो क्या हो जाएगा? y माइनस 11 अपॉन 2। अब देखो ये पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a वाई। अब यहाँ क्या है? तो वो यहाँ जो वो सेंटर है, जो अभी आपने क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें क्या होता है? सेंटर क्या होता था? मूल बिंदु पर होता था। यहाँ सेंटर कहाँ है? एक्स प्लस 2, यानी एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 2 आ जाएगा। बाई माइनस 11/2 बराबर 0, तो बाई बराबर 11/2 आ जाएगा। तो इसकी कंपेयर हम किससे करेंगे? इसकी कंपेयर हम करेंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस के, वेयर एच एंड के कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। जहां एच कॉमा के का है? पैराबोला के सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं। क्या है? सेंटर के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स। तो बेटा अभी इस प्रकार के क्वेश्चन सीख रहे थे आप
जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/। इस टाइप के क्वेश्चन सीख रहे थे। इस टाइप के क्वेश्चन का जो सेंटर होता है, जो वर्टेक्स होता है, वो कहाँ होता है? मूल बिंदु पर होता है। क्योंकि अगर हम इनको ऐसा लिख दें x-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a/-0, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? वही नंबर तो आ जाएगी। अगर जीरो के स्थान पर देखो यहाँ माइनस का 2 लिख दे, जीरो के स्थान पर माइनस का 2 लिख दे, तो क्या बन जाएगा? x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और जीरो के स्थान पर यहाँ क्या लिख दें? माइनस के 11/2 लिख दें, तो यही नंबर, यही इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो इस टाइप का पैराबोला बन गया आपका। तो यहाँ सेंटर के शीर्ष की निर्देशांक क्या आ जाएंगे? वर्टेक्स क्या आ जाएगा आपका? वर्टेक्स आ जाएगा जैसे x+2 बराबर 0, x+2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? x+2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ठीक है, यहाँ देखो y-11/2 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 11/2। तो वर्टेक्स क्या आ गए आपके? वर्टेक्स आ गए -2, 11/2। अब आपको क्या निकालनी है? फोकस निकालनी है। क्या निकालनी है? फोकस। फोकस के लिए सबसे पहले आपको ए का होना जरूरी है। तो 4a बराबर -2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? -1/, ए की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। ठीक है, अब इस प्रकार के पैराबोला के फोकस क्या होता है? 0, -a। क्या होता है? 0, -a। जैसे हम कह रहे हैं कि फोकस की कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, -a होंगे। क्या होंगे? 0, -a। यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? 0। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स फोकस निकालनी है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 के बराबर होगा। वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? -a के बराबर होगा। अब देखो एक्स के साथ में क्या है? x+2 है, तो यहाँ क्या करेंगे? x+2 इक्वल टू 0, x बराबर -2, और y-11/2 इक्वल टू क्या होती है? y बराबर -a, तो एक ए की वैल्यू कितनी है? -1/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1/2। y बराबर -a होता है नहीं? जब पहले ही से कंपेयर कर रहे तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का ये आ जाएगा, माइनस इसकी कोऑर्डिनेट माइनस ही हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? y बराबर -1/2 प्लस 11/, तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया आपका 10/। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -2, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? कि बेटा एक्स के लिए हम h मानते हैं, y के लिए हम k मानते हैं। जैसे माना कीजिए h और कॉमा k का है, h और k है सेंटर के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ठीक है, जैसे यहाँ ओरिजिन था सेंटर, तो x-0। अब सेंटर h कॉमा k पर है, तो x - h का होल स्क्वायर बराबर y-2। ठीक है, समझ गए? अब फोकस निकल गई। अक्ष, अक्ष देखो किस अक्ष पे बन रहा है पैराबोला? किस अक्ष पे बन रहा है? बाई एक्स पे बन रहा है, तो अक्ष की इक्वेशन बाई एक्स पे एक्स बराबर क्या होता है? 0। अक्ष की इक्वेशन क्या हो जाएगी? अक्ष की इक्वेशन हो जाएगी एक्स बराबर 0। अक्ष की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स बराबर 0। क्यों? क्योंकि पैराबोला कौन से एक्स पे बन रहा है? बाई एक्स पे बन रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x+2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2। हमें क्या निकालनी है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या होती है? इसकी डायरेक्ट्रिक्स बताएगा कोई? क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स? y-a बराबर 0। क्या हो जाएगी? y-a बराबर 0।
बाई माइनस यहाँ थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था। यहाँ सिक्स का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो डायरेक्ट क्या हो गई, बाई माइनस 5 इक्वल टू। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ।